आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के थाना रामकोट इलाके से बड़ी खबर, जहां एक अधिवक्ता के मुंशी को गोली मार दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं किस अधिवक्ता की किस मुंशी को गोली मारी गई और क्या है पूरा मामला? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो है मोहाली के जो पत्रकार थे राघवेंद्र वाजपेयी, उनके साथ उनकी जो सनसनीखेज हत्या की गई थी या उनका मर्डर किया गया था, उसको वो अभी शांत नहीं हुआ है मामला कि सीतापुर में एक और सनसनीखेज घटना सामने आई है। आपको ये बताना चाहेंगे निशांत, ये जो घटना सामने आई है ये सीतापुर के रामकोट थाना इलाके से सामने आई है। जो जानकारी मिली है, जो घटना घटी है और जो जानकारी अभी तक मिली है इंडिया को, उसमें आपको बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और एडवोकेट शमीम कौसर सिद्दीकी के मुंशी हैं गोपी यादव। ये पूर्व प्रधान भी रहे हैं, प्रधान जैती खेड़ा के रहे हैं, साथ ही ये आरटीआई एक्टिविस्ट भी रहे हैं। ये मुंशी हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी के वहां। तो ये डेली जो है कचहरी आते थे और यहां से काम निपटा के अपने घर जाते थे। और इनका जो आवास है, आपको बताएं, सीतापुर के रामकोट थाना इलाके के बरगदिया गांव के ये रहने वाले हैं गोपी यादव। इनका पूरा नाम गोपीनाथ यादव है। ये रोज की भांति जो है अपनी स्कूटी से अपने गांव बरगदिया जा रहे थे कि रामकोट से बरगदिया जाने वाले मार्ग पर एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है और वहीं पर एक गांव पड़ता है बबुरी निशान। तो जो जानकारी मिली है इनके गोपीनाथ यादव के भतीजे से और जो इनके साथ रहते हैं लोग, कि जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग इन्होंने क्रॉस की और बबुरी गांव के पास पहुंचे, वहां पर कुछ लोग घात लगाए बैठे हुए थे, 5 से 6 लोग, और उन्होंने इन पर लगातार गोलियां बरसा दी, जिसके बाद ये गंभीर रूप से घायल हो गए और इन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल लाया गया और वहां से इनकी हालत बेहद नाजुक देखते हुए इन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। और जो जिला अस्पताल से निशान जानकारी मिली है, सीएमएस डॉक्टर इंद्र सिंह से जो जानकारी मिली है, इनके जो है 5 गोली लगनी बताई जा रही है, जिसमें 2 इनके चेहरे पर गोलियां लगी हैं, 2 इनके पेट में और 1 हाथ में लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब जो बदमाश थे या जो जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, ये पहले से ही घात लगाए बैठे थे और मौका मिलते ही जो है उन पर पूर्व प्रधान गोपीनाथ यादव पर इन्होंने गोलियां बरसा दी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें आनंद फानन में लखनऊ जिला अस्पताल, लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। निशांत, इसमें जो बात सामने आ रही है वो पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है, जैसा कि इनके भतीजे और परिवारीजन आशंका जता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जो जैतीखेड़ा ग्राम पंचायत है, यहीं के पूर्व प्रधान थे गोपीनाथ यादव और मौजूदा प्रधान इस समय जो जैतीखेड़ा के हैं सरदार सिमरन सिंह, इनसे करीब पुरानी रंजिश चल रही थी। 15, 16, 17 साल से करीब इनकी रंजिश चल रही थी और इसी को लेकर आए दिन कोई ना कोई जो है तनातनी का माहौल भी रहता था और ये पुरानी रंजिश चल रही थी। और उसी रंजिश में उन्होंने आरोप लगाया है गोपीनाथ यादव के परिवारीजनों ने कि सरदार सिमरन सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर इन पर गोलियां बरसा दी। निशांत, ये बड़ी घटना है, सीतापुर के रामकोट थाना इलाके में ये घटना घटी है। और इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बीती 8 मार्च को जो मोहाली के दैनिक जागरण के तहसील संवाददाता थे राघवेंद्र वाजपेयी, उनकी भी जो है हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग पर जो है हौसला बदमाशों ने गोलियां मारकर जो है हत्या कर दी थी। और ये आज दूसरा मामला 2 दिन बाद सामने आया है। पूरे जिले में जो है सनसनी फैल गई है निशांत, और इसमें जो बात सामने आ रही है वो पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। आपको सुनाना पहले चाहेंगे जो गोपीनाथ यादव हैं, जो घायल हुए हैं बुरी तरीके से, जिनके 5 गोलियां लगनी बताई जा रही हैं, उनके भतीजे और परिवारी जनों ने क्या कुछ जानकारी दी, हम आपको सुनाते हैं। कौन लोग थे, कितने कब से मार रहे हैं? भैया प्रधान ना है, बाकी उनके संग और रहा है। कौन प्रधान? प्रधान वर्तमान प्रधान सिमरन ना है। कहाँ के प्रधान है? प्रधान जैतीखेड़ा। किस बात की दुश्मनी है? भैया रंजिश चल रही है, राजनीतिक रंजिश बहुत दिन से चल रही है। किस बात की दुश्मनी चल रही है? बता दो रहे, राजनीतिक रंजिश बहुत दिन से चल रही है। किसको गोली मारी है? हमारे चाचा के क्या नाम था? गोपीनाथ यादव। गोपीनाथ यादव कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत जैतीखेड़ा बरगदिया। ठीक है। ये निशान थे, आप देख सकते हैं कैसे चीख बिलख रहे हैं। गोपीनाथ यादव के जो भतीजे हैं वो सरासर आरोप लगा रहे हैं सरदार सिमरन सिंह, जो इस समय वर्तमान प्रधान है जैतीखेड़ा के, और ये भी उन्होंने बात स्वीकारी है कि पुरानी रंजिश चल रही थी और इसी को लेकर ये सनसनीखेज घटना अंजाम दी गई है। फिलहाल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं गोपीनाथ यादव, पूर्व प्रधान। निशान, बिल्कुल, गोपीनाथ यादव जो मुंशी थे
और आपको बता दें कि ये अपने कचहरी सीतापुर कचहरी से सीधे वापस घर जा रहे थे और अभी आपने सुना कि परिजनों का क्या कहना है, किस पर वो आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल अब आपको सुना देते हैं जो गोपीनाथ यादव के साथ में दूसरे जो शख्स है वो जाते हैं, क्योंकि वो भी तख्त पे ही बैठते थे। और जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी प्रियांशु मिश्रा ने दी, आपको बता दें कि सीतापुर कचहरी में जो है पूर्व सपा के जो जिलाध्यक्ष रहे शमीम कौशर सिद्दीकी और आफ्ताब अहमद खान, इनके ये तख्त पर बैठते थे मुंशी गोपीनाथ और इनके एक अन्य साथी, जो दोनों लोग जो है जाते थे। आज बताया जा रहा है कि अपनी स्कूटी से थे और दूसरे जो सवार थे वो अपनी बाइक से थे। तभी जो प्रत्यक्षदर्शी है जिसने बताया है पूरी जानकारी, उसको भी सुना देते हैं। भैया आज ये जो घटना हुई है, क्या पूरी घटना, पूरी बात बताइए। इसके गोली मारी गई है। किसके? गोपीनाथ यादव के। हाँ, क्या कैसे क्या घटना हुई? जी हम लोग रास्ते से जा रहे थे, एक कचहरी में मुंशी थे, यही से जा रहे थे। रास्ते दोनों लोग अपनी स्कूटी से थे, अपनी मोटरसाइकिल से थे। बस गांव से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहले पहुंचे, तभी हमारा वो घात लगाए बैठे थे। कौन सी लोकेशन बता रहे थे? बबुरी और बरगदिया के बीच की लोकेशन है ये जी। ठीक वही की घटना घटी है ये। कितने लोग थे लगभग? ये सर कोई देख नहीं पाए, लेकिन जो हमारे जो इनके अपोजिट जिनकी इनकी दुश्मनी चलती, रंजिश थी इनकी। ठीक है, किनसे दुश्मनी थी? वो गांव के जो प्रधान है सिमरन, वो समाज यहीं पे खड़ा था। अच्छा। हाँ, वो पहले भी इनका एक्सीडेंट करवा चुका था। अच्छा। गांव के और लोग थे उनका एक्सीडेंट करवा चुके थे। आज तो उनका घात मिल के तो घात लगा के गोली मार दी। लगभग कितनी गोली मारी गई? लगभग 3 तो दिखते, लोग बताते, डॉक्टर बताते कि 5 लगी है। अच्छा, अभी वो कहाँ गए हैं? लखनऊ लेके गए, उनको रिफर कर दिया गया है। आपका नाम है साहब? सर्वेश सुहार। आप उनके कौन हैं? साथी? अब साथी उनके साथी आते थे उनके। अच्छा। तो आपने सुना कि जो गोपीनाथ यादव उनके परिवारजनों ने क्या कहा और जो गोपीनाथ यादव के साथ में रोज प्रतिदिन तखत से जो है सीधे घर जाते थे, उसने क्या जानकारी दी। फिलहाल आपको बताएं कि जो गोपीनाथ यादव इस वक्त जिला अस्पताल से तत्काल उन्हें गंभीर अवस्था में लखनऊ रेफर कर दिया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है और गोपीनाथ यादव इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका धन्यवाद और जैसे कोई अपडेट हो प्रियांशु जी आप इंडिया के दर्शकों तक तत्काल पहुंचाने का काम करें। एक्चुअली ये गोपी यादव बहुत लंबे अरसे से कचहरी में स्वर्गीय विलायत अहमद खान साहब अधिवक्ता के मुंशी थे। उसके बाद शमीम कौशर सिद्दीकी साहब के सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे। गांव के अपने प्रधान भी रहे और इसी प्रधानी को लेकर उनकी गांव में मौजूदा प्रधान या अन्य लोगों से रंजित थी। उसी को लेकर आज जब सीतापुर से कचहरी का कार्य निपटाने के बाद अपने गाँव जा रहे थे, तभी हमलावरों ने गाड़ाबंदी करके सुनियोजित तरीके से इनके ऊपर हमला हुआ। कम से कम 5 फायर इनके ऊपर हुए हैं। बहुत ही दुस्साहसिक वारदात है कि अभी 2 दिन पहले एक पत्रकार साथी पर ऐसा हमला हुआ और उसी अंदाज में आज इन जो कि काफ़ी व्यवहार कुशल और मिलनसार थे, पूरी कचहरी में सबसे अच्छा संपर्क था, लेकिन चुनाव की रंजिश ही इसका कारण बनी है जहाँ तक परिजन बता रहे हैं। और उन्हें गंभीर चोटियाँ हैं जिन्हें अस्पताल की इमरजेंसी से लखनऊ रेफर किया गया है। बहुत ही विचारणीय है, चिंता का विषय है कि एक के बाद दुस्साहसिक वारदातें इस जनपद में हो रही हैं। पुलिस के लिए खुला चुनौती हैं और पूरे जनमानस के लिए एक चिंता का विषय बना है। सर, जैसा आपने मेंशन किया कि अभी 2 दिन पहले पत्रकार की गोली मारकर हत्या हुई और उसका खुलासा अभी पुलिस नहीं कर पाई है और आज एक अधिवक्ता परिवार के सदस्य को गोली मारी गई है। सीतापुर की कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या मानते हैं? कानून व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से बदमाशों की खुली चुनौती है और कहीं न कहीं ढिलाई है। एक जो भय होना चाहिए अपराधी के मन में वो आज नहीं दिख रहा है इस समय। इन 2 घटनाओं के परिणाम स्वरूप यही कहा जा सकता है कि भय ख़त्म हो चुका है। पुलिस का इकबाल जो बुलंद होना चाहिए वो निश्चित रूप से कमज़ोर हुआ है और ये घटना आज सामने आई है। बहुत ही चिंता का विषय है पुलिस समाज के लिए। सीतापुर में जिस तरीके से अपराधियों का बोलबाला 2-4 दिन से शुरू हुआ है और पुलिस खुलासे जो पत्रकार की हत्या हुई है 8 तारीख को, उसका अभी तक खुलासा नहीं कर पाई थी। अभी देर शाम जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से हमको हुई है। हम लोग आए थे यहाँ कि जो गोपी यादव हमारे कचहरी में बहुत पुराने मुंशी और वर्तमान समय कौशर सिद्दीकी अधिवक्ता के जो हैं उनके मुंशी थे। अब लोग बता रहे हैं प्रधानी की रंजिश के कारण उनको गोली मारी गई। क्या मारी गई गोली? 5 गोलियां सुनने में डॉक्टर साहब बता रहे हैं लगी हैं और पोजीशन बहुत क्रिटिकल है और उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। अब आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं जल्द से जल्द इनके जो मुलजिमान इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित पुलिस करे और खुलासा करे। आज दिनांक 10 मार्च के शाम करीब 7 साढ़े 7 के मध्य थाना रामकोट पुलिस को ग्राम जैती खेड़ा से ये सूचना मिली
कि इस गांव के पूर्व प्रधान गोपीनाथ यादव जो सीतापुर से लौट रहे थे, उनको वर्तमान प्रधान के पोते सिमरन से और उसके पक्ष के कुछ लोगों ने गोली मार दी है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर आई है। पूर्व प्रधान को पहले जिला अस्पताल, फिर हायर चिकित्सा के लिए लखनऊ रवाना किया गया है। वर्तमान में मौके पर पुलिस बल मौजूद है। पूर्व प्रधान के पक्ष द्वारा तहरीर दी जा रही है, जिस पर अपराध समुचित धाराओं में पंजीकृत किया जाएगा। वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और प्रधान पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है।